एट्थ की मैथ्स की एनसीईआरटी कर रहे हैं हम लोग, और उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट कर लिया है। उसकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 हो गई है। कुछ एग्जाम्पल बचे थे। कल मैंने इस चैप्टर के 5 एग्जाम्पल करा दिए हैं। आज रिमेनिंग 4 एग्जाम्पल बचे हैं, कुछ ट्राइदीज हैं जो आज कंप्लीट करेंगे। तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहा हूँ, जो एक्सरसाइज 6.2 से पहले है। एग्जाम्पल में लिखा है राइट 3 रैशनल नंबर -2 एंड 6 नंबर का एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। -2 एंड 0, इसके बीच में आपको 6, इसके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। अगर हम डिनोमिनेटर देखेंगे तो इसका भी 1 है अभी, और इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। ठीक है ना, किसी नंबर के नीचे 1 डिनोमिनेटर हम कर सकते हैं। हमें 3 निकालने हैं। 3 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो सब में। मान लो आपने यहाँ पे 5 से कर दिया, तो 5 से यहाँ भी कर दो, 5 से यहाँ भी कर दो, 5 से यहाँ भी कर दो। ओके, -10/5 एंड 0/5। इसके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। कोई भी लिख दो, -9/5, -8/5, -7/5। ये हो गया। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा है 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/8, -5/6 एंड 5/8। इसके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या 10 से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/6 इंटू 10, यहां भी 10, एंड 5/8, 10 एंड 10। नो नो सॉरी, पहले इसका एलसीएम लेके इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो एलसीएम, क्योंकि अभी जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम ये कर नहीं सकते। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 आप निकालोगे 24 आएगा। एलसीएम निकालना आपने छोटी क्लास में सीखा, इस तरह से निकाला जाता है एलसीएम। ठीक है, अब 24 आ गया। इनको दोनों को 24 बनाना है। -5/6, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 कर दो, इसका डिनोमिनेटर 24 हो जाएगा। ऐसे ही 5 के नीचे 8 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 का कर दो, ये भी हो जाएगा। -20/24 एंड 15/24। आराम से आप 10 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, उसमें किसी के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब इजीली निकाल सकते हैं तो हमें किसी भी नंबर को सारे जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है फिर, है ना। इसमें वैसे ही आ जाएंगे। -19/24, -18/24। ठीक है, 10 निकालने आप तो 1 से निकाल दो सीधा यहाँ से, क्योंकि 0 के बाद 1 मिलेगा। तो 0/24, 1/24 लिखते जाइए, 2/24, 3/24, 4/24, 5/24, 6/24, 7/24, 8/24 एंड 9/24। 10 हो गए। अगर यहां से 0 डालोगे तो यहाँ पे आप एक और कर दो, 10/24। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल 6 एंड 7 हो गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 में केवल आपको एक ही रैशनल नंबर निकालना है। अरैशनल नंबर किसके बीच में? 1/4 एंड 1/2 के बीच में। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम 4 एंड 2 का क्या आएगा? 4 आएगा। 4 में 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, इसको 4 ही रखना है हमें, लेकिन हमें 2 को भी 4 बनाना है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ। हम 1/4 एंड 2/4 कर देंगे। उससे क्या हुआ? डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब हमें एक नंबर निकालना है। अभी हमारे पास एक नंबर भी नहीं है, ये 1/4 है, ये 2/4 है, तो सिंगल नंबर निकालना। तो एक से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एक से बड़ा मतलब 2 से यहां कर दो, 2 से यहां कर दो, ऐसे ही 2 से इसमें कर दो, 2 से इसमें कर दो। कितना आ जाएगा? 2/8 एंड 4/8। एग्जैक्ट 1 नंबर मिलेगा आपको बिटवीन नंबर। उसने एक ही नंबर पूछा था, रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? 3/8। ठीक है, ये था 8th नंबर का एग्जाम्पल। 9th नंबर के एग्जाम्पल में उसने यही नंबर दिया है और 3 रैशनल नंबर पूछे हैं। सिंपल सी बात है, आप एलसीएम लेके सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर दो, जैसे आपने किया था वैसे। 1/4 इंटू 1 हो जाएगा, और ये है 1/2, तो इसमें 4 करने के लिए 2 और 2 मल्टीप्लाई, 1/4 एंड 2/4 हो गया। अब आपको कितने नंबर निकालने? बिटवीन 3 निकालने। तो 3 से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से कर दो, 4 से कर दो, 1/4, 5 से यहां कर दो, 5 से यहां, एंड 2/4 में भी 5 से यहां कर दो, 5 से यहां कर दो।
तो कितना आया 5/20 एंड 10/20, कोई भी 3 नंबर इसके बीच में रख दो, 6/20, 7/20 और 8/20। ओके, इस तरह से एग्जाम्पल ये पूरे हो गए, 9 एग्जाम्पल थे, 9 एग्जाम्पल मैंने करा दिए। अब हम चलते हैं ट्राइदीज पे। पेज नंबर 13 पर आपको एक ट्राइदीज, देखो इसमें बहुत सारी ट्राइदीज हैं। पहले जो ट्राइदीज हैं वो आपकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हैं, वो मैंने आपको प्रॉपर्टी समझा दी। उनको बॉक्स के अंदर फिल करते हैं ना, किसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, यस नो में आंसर देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट ट्राइदीज हैं वही मैं करा रहा हूँ। तो इसमें पेज नंबर 13 पर एक ट्राइदीज, इसके 2 पार्ट हैं और उसमें लिखा है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो हम पहला वाला कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का हमें यूज करना है। 7/5 मल्टीप्लाई 3/12, ये एक ब्रैकेट में है, फिर प्लस का साइन लगा है। 7/5 मल्टीप्लाई 5/12। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोनों टर्म में 7/5 कॉमन है, आप 7/5 को कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ यहां पे। आप देखो इधर क्या बचेगा, माइनस का 3/12 बचेगा और उधर क्या होगा 5/12। तो 7/5 मल्टीप्लाई, एलसीएम लोगे यहां से 12 आएगा। जैसे फ्रैक्शन करते हैं 12 से 12 पे डिवाइड 1 से इसमें करेंगे तो माइनस का 3, 12 से 12 में डिवाइड 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो 7/5 मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस से माइनस होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस का इसलिए कि प्लस का नंबर बड़ा है। अब जितना काट सकते हो काट दो, 1 और 6। तो फाइनली आंसर आया 7/1 और 5/6 मतलब 7/30। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी से हमने किया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, इसमें a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो a कॉमन आता है और b और c प्लस हो जाते हैं, वही हमने यहाँ किए हैं। a ये दोनों सेम है इसलिए a मान लेंगे, ये b और c है, b और c को प्लस किया, इसको कॉमन ले लिया। ओके, ये प्रॉपर्टी है। दूसरा भी इसी प्रॉपर्टी पे करना है, दूसरी ट्राइदीज भी, दूसरा पार्ट है इसी ट्राइदीज का, पेज नंबर 13 पे ही, उसमें भी इसी का यूज करना है। 9 सेकेंड पार्ट है उसका, 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9। दोनों तरफ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9/16 कॉमन ले सकते हैं। तो 9/16 हमने कॉमन लिया, यहां हुआ 4/12 प्लस प्रॉपर्टी यही वाली -3/9। इसको हमें सॉल्व करना है। 9/16 एलसीएम लो इन दोनों का, 36 आएगा, 9 का 12 का, 12 3 जा 36 और 3 4 जा 12। पहले हम 12 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 आ जाएगा। 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इसमें करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। आप देखोगे तो ये 12 - 12 है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो अपॉन 36, तो 9/16 इंटू 0/36। फाइनली 0/36 क्या होता है, 0, तो सब कुछ हो गया 0। ठीक, अब आपको जो ट्राइदीज दी है वो पेज नंबर 17 पे दी है। पेज नंबर 17 पे ट्राइदीज है, वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाली ट्राइदीज है। उसमें नंबर लाइन बना के दिया है, आपको बस एक सीक्वेंस में देखते जाना, जो मिसिंग नंबर है उनको फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, आप एक सीक्वेंस चलेंगे तो आप ए को देखोगे, वो क्योंकि 1/5 2/5 3/5 सब क्या 5 है, उस सीक्वेंस में 0 के बाद पहला नंबर आया है इसलिए 1/5 मानेंगे, लेंगे उसको। बी आप काउंटिंग करो, इसमें 2/5 3/5 दिया है, मिसिंग है बी और सी, फिर मिसिंग है तो बी हो जाएगा 4/5 पे और सी हो जाएगा 5/5 पे। ठीक है, फिर उसके बाद उसने 6/5 7/5 दिया है, फिर डी और ई मिसिंग है, तो डी है 8 नंबर पे इसलिए 8/5 और ई हो जाएगा 9/5। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया उस ट्राइदीज का। दूसरा उसी में जब दूसरा ट्राइदीज देखोगे तो उसमें उसने लिखा है, उसमें आपको सबसे पहले जो नंबर मिलेगा जे, तो आप देखो जे जब सीक्वेंस में आप जाओगे तो जे की वैल्यू आपको -11/6 दिखाई देगी। काउंटिंग देखना, काउंटिंग करना है। आई को ढूंढोगे तो -8/6 होगा। ठीक है, एच को ढूंढोगे तो -7/6 आएगा। फिर आप जी को देखोगे तो जी की वैल्यू -5/6 होगी और एफ की वैल्यू होगी -2/6। आप कैसे भी इधर से भी देख सकते हो, एफ जी एच आई जे,
तभी काउंटिंग में आपको ये नंबर यही मिलेंगे, क्योंकि -1/6 उसने दिया हुआ है, फिर मिसिंग है नंबर, फिर उसने नंबर दिए हुए, फिर मिसिंग नंबर आता है जी, फिर एच, फिर आई और फिर जे। इस तरह से ये चैप्टर हमने अब कंप्लीट कर लिया। कल से हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे इसमें। ओके।